चलिए भाई, तो अब बात करेंगे भाई समांतर श्रेणी के n पदों के योग के बारे में। यानी कि अगर कोई समांतर श्रेणी दी गई है तो उसमें अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई शुरुआत के 5 पदों का योग बता दीजिए, शुरुआत के 10 पदों का योग बता दीजिए, शुरुआत के 15 पदों का योग बता दीजिए, यानी कि कुछ भी आप कह सकते हैं। तो समांतर श्रेणी के पदों के योग को कैसे निकाला जाता है, इसको जो है पता लगाएंगे हम लोग। ठीक भाई, कि कैसे हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक, अब हमें पता है कि भाई कोई भी समांतर श्रेणी जो होती है उसमें पहला पद जो होता है वो a होता है और जो दूसरा पद होता है वो होता है a प्लस d। यानी कि पहले पद में पहला पद तो फिक्स होता है, उसके बाद में अगला पद बनाने के लिए एक फिक्स नंबर जोड़ा जाता है, फिर अगला पद बनाने के लिए वो फिक्स नंबर दोबारा से जोड़ा जाता है, फिर अगला पद बनाने के लिए वो फिक्स नंबर दोबारा जोड़ा जाता है। यानी कि समांतर श्रेणी होती है a और दूसरा पद होता है a प्लस डी, फिर होता है a प्लस 2d, फिर होता है a प्लस 3d। इस तरीके से समांतर श्रेणी चलती है और इसका जो आखिरी में जो पद आएगा ये होता है a प्लस n-2 इंटू डी और आखिरी पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इस तरीके से श्रेणी आपकी चलती है। तो इन श्रेणी में हमको n पदों का योग पता लगाना है। ठीक भाई, तो आपको पता होगा कि भाई जो n पदों के योग के लिए दो फार्मूले होते हैं। एक होता है Sn इक्वल टू a, तो ये होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक भाई, एक जो है n पदों के योग के लिए ये फार्मूला होता है और एक दूसरा फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a नहीं होता है, यहाँ पर होता है a प्लस l। ठीक भाई, तो यहाँ पर दो जो है समांतर श्रेणी के n पदों के योग के लिए फार्मूले हैं और ये वाला जो फार्मूला है ये हम तब लगाते हैं जब हमको n भी पता हो, हमको a भी पता हो और हमको d भी पता हो। ठीक, और ये वाला फार्मूला तब लगाते हैं जब हमें n पता हो और श्रेणी का पहला पद पता हो और श्रेणी का अंतिम पद पता हो। तो l यहाँ पर क्या है, श्रेणी का अंतिम पद, श्रेणी का अंतिम पद। तो ये रहा आपके जो है n पदों का योग। ठीक भाई, तो इस तरीके से हम किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योग निकाल सकते हैं और इसका डेरिवेशन भी मैं बता सकता था, पर डेरिवेशन जो है इतना ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों फार्मूले आते कैसे हैं, ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई इस फार्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे और इस फार्मूले का इस्तेमाल कब करेंगे। ठीक भाई।